Assalamualaikum. Hi everyone. Welcome to my daily lifestyle. Have a good day. Have a nice day to all of you. आज मैं हॉल की क्या हो शोकेस की क्लीनिंग करने वाली हूँ। फिर थोड़ी डिश वॉशिंग होगी वाली हूँ। ग्लासेस निकाल चुकी हूँ, उसका भी उस टॉपिक पर भी है और थोड़ी रेसिपीज़ हैं। एक रेसिपी है जो 4 बना रही हूँ, उतना ही बस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर इफ़ यू लाइक्ड माई वीडियोज़ प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द लाइक बटन। कुछ पार्सल्स थे उसको भी शो कर रही हूँ। आफ्टर फजर या आफ्टर मगरिब कुरान शरीफ की तिलावत होती है लाइव में। हस्बन अल्लाह ही निमल वकील, अल्लाह ही मेरा हकीम है और वो ही मेरा वकील है। मैं मीशो से कुछ बुक कराई थी, इसका प्राइस है 230 रुपीज़। ये ऑलरेडी फाड़ चुकी हूँ। ये अगस्त में बुक कराई थी इसी ईयर के, तो ये मैं खोल भी देती हूँ। अब क्लियर से आपको बताऊँगी। इसके 5 बटन्स हैं और ये इसका स्लीव्स है। ये कॉलर है। 3/4 पे ली हूँ। डबल एक्सेल में है ये। मैं थोड़ा फ्री साइज़ ही चाहती थी, सो उसको मैच करी हूँ ये दुपट्टा। सो मैं ये बानावर में ली थी, ये 150 का, एंड देन ये 350 का होगा शायद। मैं एक्सप्लेन करूँगी। कॉलर एंड फोल्डेबल स्लीव्स, जो बटन है यहाँ पे ये इस तरह का है। बुक तब कराई थी लेकिन पहनी नहीं हूँ। अब डबल एक्सेल है शायद ये। मैं थोड़ा लूज़ ही चाहती थी तो लूज़ ली। यहाँ पे कितने 5 बटन्स हैं इस पर। सिंपल डेली यूज़ का दुपट्टा मैच करी इस तरह से। ये थे बानावर में, देखिए 150 रुपीज़ का। बहुत पसंद आया था ये कलर मुझे। इसमें पिस्ता कलर मेरी बहन के लिए ली थी। कलर थे ग्रे, येलो। सो ये बॉटम है। इसको मैं बानावर में 150 रुपीज़ में ख़रीदी थी। यात्री निवास बोल के है, वहाँ पे होलसेल में मिलता है। तो टैग है एंड इलास्टिक है। सो जो मीशो में जो टॉप बुक कराई हूँ, ये पहले ली थी। उसके बाद इसको मैं लाई थी 200 रुपीज़ में। पेस्टल डबल बेडशीट विथ 2 पिलो कवर ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ। देखिए इसमें रोज़ एंड फेदर्स हैं। रोज़ एंड फेदर्स का ये पूरा खोल के ही दिखा देती हूँ। सो गाइस, ये है मैसूर मिराकल्स बॉडी टॉल डिओ एक्टिव सिल्की सॉफ्ट 300 ग्राम्स का। इसका प्राइस है 200 रुपीज़। ये मेरे भैया भाभी ला कर दिए थे मैसूर से, जब वो टूर गए थे तो मेरे लिए लेकर आए थे। सो अब इसको ओपन करती हूँ मैं। इसको देख के बहुत दिन हुआ, बट मैं इसको यूज़ नहीं कर रही थी ताकि पुराना ख़त्म हो जाए, बाद में इसको यूज़ कर सकूँ। वो अभी ख़त्म भी नहीं हुआ है, अभी है, उसको ही यूज़ कर रही हूँ। बट इसको देखना चाहती हूँ कि इसकी खुशबू कैसी है। थैंक यू सो मच भैया भाभी मुझे ला कर देने के लिए। वाह, खुशबू तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। इसकी हैंगर को भी मैसूर से ही लाए थे। थैंक यू फॉर दिस, इसके लिए भी शुक्रिया। सो गाइस, अब मुझे ये शोकेस क्लीन करना है। देखिए कितना धूल और गंदा हो गया है। मैं इसको क्लीन कर रही हूँ। अब सबसे पहले मुझे इन सब चीज़ों को हटाना है यहाँ से। इन सब चीज़ों को निकाल कर इन ग्लासी टाइल्स को निकाल के धो दूँगी, साफ़ कर दूँगी। देखिए जाले बने हुए हैं। बहुत दिन हो गया साफ़ करके, थोड़ा बिज़ी थी, तो मैं इन सबको क्लीन करके सारे एक बार धो दूँगी। ये क्या है, ये सुरमेदानी है, ये जो आँखों पे लगाते हैं। ये मेरी शादी की है, ये मेरी शादी पर मेरे हस्बैंड को दिए थे। इसमें है सुरमा अभी भी, कितना प्यारा है देखो। ये इस पर धूल जमी हुई है, यूज़ नहीं करते। ये भी भाभी ही ला कर दिए थे मुझे।
ये एक्स्ट्रा मैं यहाँ पे लगाई हूँ फ्लावर्स को, ये एक्स्ट्रा फ्लावर्स हैं, बट ये मुझे और मेरी बहन को ला कर दिए थे मेरे भाभी। इसके लिए भी थैंक यू सो मच भाभी, क्योंकि जो भी चीज़ वो ख़रीदते हैं हमारे लिए भी हिस्सा डाल देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कितना हालांकि हम मुस्लिम्स इस तरह की चीज़ों को नहीं रखते, बट फिर भी वो उतना प्यार से दिए हैं तो हम इसको शोकेस में इसको रखना पड़ा। सारे शेल्फ़ को इसी तरह निकाल के क्लीन कर दूँगी। धूल जमी हुई है तो इसको भी साफ़ कर दूँगी। और बहुत सारे ये हैं पज़ल्स, ये ट्रायंगल पज़ल्स है और ये इसका है, इसको भी साफ़ करना है। और मैं इसको ऐसे ही रखी हूँ, पता नहीं क्यों मुझे घोड़े बहुत मिलते हैं, प्लास्टिक के इस तरह की चीज़ें मिलती रहती हैं। अब मैं ये इस शेल्फ़ को निकाल रही हूँ धोने के लिए। एक एक करके साफ़ कर दूँगी, पहले इसको यहाँ पे रख दूँगी, फिर अब इधर जा रही हूँ। और ये मनी बैंक है, इसका लॉक टूट गया है किसी वजह से। ये इसको भी निकाल रही हूँ शेल्फ़ क्लीन करने के लिए। इसको मैं मदीने में लाई थी 250 रियाल पर। ये मैं वहाँ पे देखी कि इसके विंग्स खुल रहे थे कर रहे, एंड ये लाई थी 350 रुपीज़ में ड्राफ्ट। कुछ चीज़ें रखी हुई है, सब सेट करना है मुझे पास से, सब कुछ निकाल के सही तरीके। गाइस सारे शेल्फ़ निकाल चुकी हूँ धोने के लिए। देखिए ऊपर शेल्फ़ को, ग्लास शेल्फ़ को धो के रख के बाद सारा सामान उस पर रख के बाद नीचे का हिस्सा क्लीन करूँगी, यहाँ का हिस्सा क्लीन करूँगी। अब फ़िलहाल मुझे किचन में बहुत सारे बर्तन हैं धोने के, तो इनको क्लीन करूँगी। शेल्फ़्स ऑलरेडी क्लीन हो चुके हैं। लंच के लिए भाजी का चार बनाना है मुझे। फ़िलहाल राइस बन रहा है यहाँ पे। हस्बैंड को लंच लेके जाना है अब मुझे। अब सारे बर्तन को साफ़ करूँगी राइस पकने तक। सारे बर्तन मांज के रखी हूँ, उसको धो रही हूँ। अब सारे बर्तनों को साफ़ करने के बाद इसमें सारे बर्तन इस ट्रे में नहीं आते, तो जितने होते हैं उतने रख देती हूँ। बाद में थोड़े थोड़े करके धोती हूँ बर्तनों को, थोड़े थोड़े करके साफ़ करती रहती हूँ। मेरे बहुत सारे काम पेंडिंग है। वॉलड्रॉप के कपड़े निकाल कर अलग करना है, कुछ अलग निकाल के दूसरों को देने के लिए अलग निकालना है, और अलमीरा के भी कपड़ों को सेट करना है। अब मैं पकते ही, अब बर्तन का होते ही लंच प्रिपेयर करूँगी। फिर हस्बैंड को दे कर आके बाद में ज़ोहर नमाज़ पढ़ के फ़ोन की एडिटिंग यानी वीडियोस की एडिटिंग जो है वो कर लूँगी। के बाद बच्चे आने के बाद उनको वो लंच लेकर गए हुए होते हैं, इस ठंड में वो फिर से आके एक बार खाते हैं। फिर कॉफ़ी बिस्किट पीने के बाद असर पढ़ लूँगी। उसके बाद फिर से दूसरा। हमारे सारे खाए हुए झूठे बर्तन इस सिंक में जमा होते हैं, तो मुझे इस सिंक से बहुत प्यार है। मुझे सिंक पाक रहनी चाहिए मेरे लिए। डेली इसको धोती रहती हूँ। जब भी बर्तन साफ़ करती हूँ तो इसको भी साफ़ कर देती हूँ। गाइस मेरे चैनल पर बेसिक मेहंदी डिज़ाइंस भी हैं, यानी बेसिक किस तरह से स्टार्ट करते हैं उसके बारे में भी है, चाहे तो आप सर्च कर सकते हैं। सेविंग मशीन स्टिचिंग के भी आइडियाज़ हैं, चाहे तो आप वो भी देख सकते हैं। गाइस अब मैं चार बना रही हूँ। एक बड़ी प्याज को भून के जार में डाली हूँ, फिर एक बड़ा लहसुन छीलकर भूनकर इसमें डाली हूँ, फिर एक मुट्ठी चिल्लीस मिर्चियों को भूनकर इसमें डाली हूँ, सबको भूनकर इसमें डाली हूँ। और ये भी हाफ़ स्पून, ये 1 स्पून है या 1 स्पून से कम ज़ीरा भी भूनी हूँ, भूनकर इसमें डाल रही हूँ। आपको दिखाने के लिए मैंने सेपरेट किया था। ये कड़ी पत्ता है भाजी बघारने के लिए, और ये सालन बघारने के लिए। इसमें आधा, ये एक सारे नारियल का आधा हिस्सा है, इसमें आधा सालन में जाएगा और आधा भाजी के लिए जाएगा। अब मैं इस भाजी को यहाँ से इस तरीके से 10 मिनट दाल गलाना होता है, फिर भाजी को धोकर काट कर उसमें मिलाकर गलाना होता है। और थोड़ी भाजी भी इसमें ऐड कर रही हूँ पीसने के लिए, और उसमें कोकोनट भी ये निथारने के लिए यहाँ पे डाल रही हूँ। अब इसमें आधा हिस्सा की हुई दाल भाजी थोड़ा पीसने में भी मिलाने से टेस्ट बढ़ता है उसका। आधा हिस्सा जार में जाएगा पीसने के लिए। थोड़ा सा बना रही हूँ एक टाइम। इसको वाइट राइस एंड हिट के साथ टेस्ट करते हैं। ये मसाला पीस चुकी हूँ जो भी था, और
ये भाजी के लिए एक हाफ ऑनियन, एक 3 रेड चिल्लीस, कड़ी पत्ता, राई से तड़का देके, राई कड़ी पत्ता से तड़का। तो अब इसको इसमें मिलाकर फिर से तड़का लगाऊंगी। अब इसको इस भाजी में ऐड करूंगी। खोपरा यानी थोड़ा कोकोनट खुरचा हुआ इसमें ऐड कर रही हूँ, ये टेस्ट के लिए। इसमें और मसाले में हरा धनिया भी ऐड करना होता है। सो टेस्ट के हिसाब से थोड़ी अमली भी इसमें, अमली का पानी भी निथार लें। जो भी उबला हुआ पानी था उसमें मैं पिसा हुआ मसाला मिलाई, फिर उसमें थोड़ा नमक ऐड करी टेस्ट के हिसाब से, फिर इसको तड़का लगाई राई कड़ी पत्ते से। सो गाइस, मुझे घर जाना था, सो मैं जा रही हूँ। कैसा लगा मेरा ये गुफा? मैं निकाब इस तरह से डालती हूँ। सो बाय बाय। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।